नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नितेश कटारिया है और मैनेजमेंट लेसन्स के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। महिलाओं के लिए बिजनेस में क्या क्या ऑप्शंस हैं, कम बजट में और घर बैठ के वो क्या क्या बिजनेसेस कर सकती है, इसके बारे में आइडिया दिया गया है। इस वीडियो को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग में मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा जो आप घर बैठे कर सकते हैं, और दूसरे वीडियो में मैं बाकी के 5 दूसरे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। जहां तक बिजनेस का सवाल है, महिलाएं अभी भी बिजनेस करना नहीं चाहती है या अपनी प्रेरणा या जानकारी के अभाव में वो नहीं कर सकती है। पिछले दिनों हमने एक सर्वे किया था। एक सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से हमने ये देखा था कि महिलाओं को क्या क्या कंस्ट्रेंट आते हैं, उनको पास क्या क्या चुनौतियां हैं जिसके कारण से वो बिजनेस या तो करना नहीं चाहती है या कर नहीं पा रही हैं। तो ऐसे 10 डिफरेंट रीजन्स हमारे पास मिले, 10 ऐसे कारण मिले जिसके कारण जो है महिलाओं के लिए वो कंस्ट्रेंट थे और वो बिजनेस करने में असमर्थ है। कुछ रीजन्स इस प्रकार से है। पहला रीजन है कि घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, घर में काफ़ी जिम्मेदारियां होने के कारण वो समय नहीं निकाल पाती है। दूसरा रीजन है वो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानती है, वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानती है, इसके कारण से जो है वो बिजनेस नहीं कर सकती है। तीसरा कारण बताया कि भाई जो फंड्स वगैरह है, जो पैसा है वो उनको नहीं मिल पा रहा है और फंड के अभाव में वो कुछ नया काम नहीं कर पा रही हैं। एजुकेशन का एक कंसेंट बताया है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण से उनको बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है। क्या बिजनेस करना है, किस तरह बिजनेस करना है, इसका नॉलेज नहीं है। खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, इसके कारण ये भी उनका एक कंसेंट होता है। इंग्लिश नहीं बोल पाती है या इंग्लिश को नहीं पढ़ पाती है, ये भी एक रीज़न बताया। बिजनेस शुरू किया था लेकिन किसी कारण से बिजनेस चल नहीं पा रहा, इसके कारण से उस बिजनेस को बंद करना पड़ा। घर की जिम्मेदारियां ज़्यादा होने के कारण से वो समय नहीं निकाल पा रही हैं। तो ऐसे कई कारण जो है वो महिलाओं ने बताए जिसके कारण वो बिजनेस करने में असमर्थ हैं। मैं आपको 2 स्टोरीज बताना चाहता हूं। 2 ऐसी महिलाओं की स्टोरी है जिसके सुनने के बाद शायद आपको प्रेरणा मिले और आप भी अपना कुछ काम शुरू कर पाए। आप उस स्टोरी सुनने के बाद में आपको लगेगा कि असंभव कुछ भी नहीं है और कई ऐसे काम हैं जो कि आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, जो कि हो सकता है कि जो पुरुष है वो भी उस कामों को उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि संभावनाएं बहुत है और महिलाओं के लिए बहुत काम ऐसे हैं जो कि वो बहुत अच्छी तरह से घर बैठ के कर सकती है कम बजट में। तो पहली स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1959 बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे का भूलेश्वर करके जगह है, वहाँ पे एक महिला है जसवंती बेन, और उन्होंने अपने साथ उनके 6 और महिला साथी थी जो कि गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, कम पढ़ी लिखी थी। उन्होंने कुछ सोचा कि कुछ काम किया जाए और उनका ये सोचना था कि क्यों नहीं हम पापड़ बनाएं और पापड़ बना के उनको सेल करें, उसकी बिक्री करें और उससे कुछ पैसा अर्न किया जाए। उनके पास पैसा नहीं था, पैसे का अभाव था, तो उन्होंने 80 रुपये किसी से उधार लिए। 80 रुपये उन्होंने उधार लेके अपना 4 पैकेट उन्होंने पापड़ के पहले दिन बनाए और उसका बिक्री किया। बिक्री से थोड़ा बहुत जो अर्निंग हुआ उससे उनका उत्साह बढ़ा और उन्होंने कुछ और पापड़ बनाने शुरू किए रेगुलरली बेसिस पे, और साथ साथ कुछ और महिलाओं को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा। और वो जो संस्था है वो आज की तारीख में उसमें 45,000 महिला सदस्य काम कर रहे हैं और ये एक कोऑपरेटिव संस्था है। और उस संस्था या जो कोऑपरेटिव संस्था है उसका सेल्स टर्नओवर करीब 800 करोड़ रुपए है। अब आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से जो शुरुआत हुई थी आज से करीब 60 साल पहले,
उसका टर्नओवर 800 करोड़ है और उसमें 45,000 महिला सदस्य काम कर रही है, जो कि कम पढ़ी लिखी है और जिनका जो कम पढ़ी लिखी होने के साथ साथ जो गरीब तबके से भी ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन आज अपने पैरों पर खड़ी है और आत्मनिर्भरता की ओर काम अग्रसर है। इसी तरह मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं। बॉम्बे से मैं आपको डायरेक्ट ले जाता हूं बाड़मेर के एक छोटे से कस्बे, एक छोटे से गांव में। वहां की रहने वाली है रूमा देवी। रूमा देवी का जन्म 1988 में हुआ था, लेकिन जब वो 5 साल की थी तब उनकी माताजी का देहांत हो गया और उनको अपने चाचा के यहाँ रहना पड़ा। 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। वो केवल 8 साल तक पढ़ी हुई है। शादी जहाँ पे हुई थी वो घर भी आर्थिक रूप से इतना सशक्त नहीं था। 8वीं तक पढ़ने के बाद में उनको अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा। गरीब घर के होने के कारण घर के सारे कामों को काम करने पड़ते थे। 10 किलोमीटर दूर जाके जो है पानी लाना पड़ता था, लेकिन उनको कुछ करने का जज्बा था। उनके पास एक हुनर था। बाड़मेर की एक बहुत लोकप्रिय हस्तशिल्प की कला है, एम्ब्रॉयडरी की कला होती है, उसमें वो पारंगत थी। तो उन्होंने अपने साथ 10 और महिलाओं को शामिल किया और एक छोटा सा काम शुरू किया, जिसमें कि बैग्स और कुशन कवर्स या हैंडबैग के ऊपर एम्ब्रॉयडरी का काम करना शुरू किया और उसको अपने आसपास के इलाके में बेचना शुरू किया। बाड़मेर और जैसलमेर ऐसी जगह है जहाँ पे कि फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, तो उनको उनकी कला, रूमा देवी की कला बहुत पसंद आई और धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता गया। आज की तारीख में रूमा देवी 22,000 महिलाओं को साथ काम कर रही है और वो 75 गांव में, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के 75 गांवों की महिलाएं उनके साथ जुड़ी हुई है। 2019 में उनको प्रेसिडेंट के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला है और वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसे एक संस्थान से भी सम्मानित हो चुकी है। तो इन 2 एग्जाम्पल से आपको मालूम चलेगा कि उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास, वो गरीब थी, उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना एक ऐसा बिजनेस स्थापित किया जो कि ऊंचाइयों की नया मुकाम स्थापित कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये सब जो कारण है, जो कारण बताए गए हैं कि हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, गरीब है, छोटे शहर में है, बड़े शहर में है, तो ये सब एक्सक्यूज़ है काम नहीं करने के या कुछ नया नहीं करने के। अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप घर बैठ के बहुत कुछ काम कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे बिजनेसेस बताना चाहता हूं जो कि आप आसानी से घर बैठ के कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, अगर आपके पास कंप्यूटर है, अगर आपके पास इंटरनेट है, तो बहुत आसानी से आप इस काम को कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है, जो सबसे पहला विकल्प है, वो है आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन सेल करने के लिए आप देखते हैं कि पिछले 6 महीने में कोरोना के बाद में जो सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण है वो पूरी तरह बदल चुका है। आज हर व्यक्ति घर पे बैठा हुआ है और बाहर जाना पसंद नहीं है, बाहर नहीं जाना चाहता है, घर बैठ के ही जो है वो कोई भी चीज़ का परचेज करना चाहता है। तो आपके पास ऐसे कई ऑप्शंस हैं जो आप घर बैठ के आप जो है प्रोडक्ट्स आप कहीं से आप उनको प्रोक्योर कर सकते हैं, उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट बना के या अपना मोबाइल ऐप बना के उन प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट्स को जो है आप लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, या अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो आप उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज हर तरह के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो ग्रोसरी है, चाहे वो कपड़े हैं, ज्वेलरी है, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर चीज़ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। और ऑनलाइन जो है, जो परचेज़र है वो भी ऑनलाइन ही परचेज़ करना चाहता है। आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं, आप अपना एक ऐप बना सकते हैं और उन जो वेबसाइट या जो ऐप है उनको आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप उसका प्रमोशन कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है। उनके माध्यम से आप अपना जो वेबसाइट है या जो ऐप है उसका प्रमोशन कर सकते हैं और उस बेसिस पे जो है आप प्रोडक्ट्स को आप बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, अगर आप उसको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी आप बेचना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
इसके लिए केवल आपको एक जीएसटी नंबर लेना होता है और एक अपना बैंक अकाउंट होता है। बहुत आसानी से आप अपने प्रोडक्ट्स को इन प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर सकते हैं और उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के ही आप जो है कुरियर के साथ आप कांटेक्ट में रहिए, कुरियर वाले के साथ आप टाई अप कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को उन कुरियर के माध्यम से आप दुनिया में या हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे आप भेज सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, बट ये है कि आप इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके रेपुटेशन है, आपकी जो साख है वो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, आप अच्छी सर्विस आपको देना चाहिए और जो क्वालिटी हो प्रोडक्ट की वो क्वालिटी जो आपने अपने जो मेंशन किया है, जो भी आपने अपना चाहे वो वेबसाइट पे या अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे जो भी आपने उसके कंटेंट्स के बारे में बताया है वो प्रोडक्ट अपने कंटेंट के हिसाब से होना चाहिए। अदरवाइज अगर क्योंकि हर चीज़ का एक रेटिंग होता है, आप देखते हैं कि फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन में जो है रेटिंग सिस्टम होता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर रेटिंग करता है। अगर आपकी रेटिंग अच्छी नहीं आई तो हो सकता है कि दूसरे कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट को नहीं परचेज करें। तो प्रोडक्ट, क्वालिटी और सर्विस, ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है ऑनलाइन बिजनेस के लिए, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में ये होता है कि वो आपको जानता भी नहीं है आप कहाँ बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। आप पूना में बैठे हैं या बॉम्बे में बैठे हैं या जयपुर में बैठे हैं या उदयपुर में बैठे हैं, आप कहीं पे भी बैठ के इसको काम को कर सकते हैं। सो ये फेसलेस ट्रांजैक्शन होता है, वहाँ पे आपको जो सर्विस है और प्रोडक्ट है वही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप किसी भी टाइप का प्रोडक्ट आप प्रोक्योर करके आप उसका ट्रेडिंग ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं और आप अपना बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। मेरा दूसरा जो विकल्प है महिलाओं के लिए जो घर बैठ के वो काम कर सकती है वो है काउंसलिंग या कोचिंग। या आप देखते हैं कि पिछले 6 महीने से सभी लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, लाइक अगर आप योगा का नॉलेज है या आप मेडिटेशन का नॉलेज है या आप काउंसलिंग कर सकती हैं, आप कोचिंग कर सकती हैं, आपको कोई सब्जेक्ट का नॉलेज है, अगर आप वो सब्जेक्ट आप अच्छा पढ़ाती हैं तो आप ऑनलाइन ये सारी क्लासेस ले सकती हैं। हर आदमी आज की तारीख में देखता है कि अपने हेल्थ के प्रति जागरूक है, हर आदमी चाहता है कि उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। तो उसके लिए योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, उसकी क्लासेस आप ले सकते हैं। आप महिला होने के कारण आप चाहे तो खाली महिलाओं के लिए ले सकती हैं और नहीं तो आप सबके लिए जो है इस टाइप की कॉमन क्लासेस आप ऑर्गेनाइज कर सकती हैं जूम के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से। ऐसे कई ऐप्स अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से बड़ी आसानी से आप जो है इस काम को कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से योगा का जो प्रचलन है या जो प्राणायाम मेडिटेशन का जो प्रचलन है वो हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप वहाँ पे भी अगर इंटरेस्टेड कोई हो जो कि आपकी जो क्लासेस है या जो आपके नॉलेज को अगर वो एक्वायर करना चाहता है तो आप डेफिनेटली इस इंटरनेट के माध्यम से और ऐप के माध्यम से आप अपना जो है उसको ट्रेनिंग आप दे सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। इसके अलावा जो काउंसलिंग सेशन की मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप मैरिज काउंसलर का काम कर सकते हैं। आप अगर देखते हैं कि लोगों को काफ़ी स्ट्रेस है तो आप स्ट्रेस से रिलेटेड अगर आप कुछ काम उनको काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति आज की तारीख में बिजनेस नहीं होने के कारण या जॉब चले जाने के कारण या जॉब की सैलरी कट होने के कारण बहुत स्ट्रेस में हैं। तो आप इस टाइप की क्लासेस जो है रेगुलर इंटरवल पे आप ऑन पेड बेसिस कर सकते हैं और उससे भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। कोचिंग की जहाँ तक बात है, कोचिंग का बहुत बड़ा मार्केट है। आप देख रहे हैं कि पिछले 5, 6, 7 महीने में कई ऐसे स्टार्टअप आ गए हैं, चाहे वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्लेयर है, चाहे वो वेदांतु है या अनअकैडमी है या कोरेसा है। ऐसे कई जो है ऐप्स अवेलेबल है जो कि बच्चों को ट्रेनिंग कर रहे हैं या बच्चों को कोचिंग कर रहे हैं। अगर आप में भी हुनर है, अगर आप भी कोई अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज है आपके, तो आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं या आप अपना जो खुद का भी आप यूट्यूब चैनल बना के और अपने सारे जो भी टॉपिक्स हैं उस पर आप अपना जो भी नॉलेज है आप उसको यूट्यूब के माध्यम से भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे काम ऐसे हैं कि जिसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। विथ वेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप ये काम शुरू कर सकते हैं। केवल आपको एक मोबाइल की ज़रूरत रहती है या एक लैपटॉप की ज़रूरत रहती है। सो कम बजट में आप
ये काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें आपको कोई 8 घंटे या 6 घंटे टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपके पास 2 घंटे हैं, आपके पास 3 घंटे हैं, तो आप वो समय आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस टाइप का जो ऑनलाइन मीडिया है वो बहुत तेज़ी से फैलेगा। और अभी आप देखते हैं कि 10% से कम लोग जो हैं अभी ऑनलाइन मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी आपके पास 90% मार्केट अवेलेबल है। आप छोटे छोटे शहरों में या छोटे छोटे गाँव में भी आप जो है अपना जो नॉलेज है वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस। आपको इसमें बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए और इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। मेरा थर्ड जो ऑप्शन है, जो थर्ड विकल्प है, वो है मार्केटिंग सर्विसेज। मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला फील्ड है। और जहाँ तक ये सोचा जाता है कि जो महिलाएं होती है वो ज़्यादा क्रिएटिव होती है, उनके पास ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं और वो अपना जो पक्ष है या जो अपना एरिया है वो काफ़ी बेहतर ढंग से जो है वो लोगों को समझा सकती है। तो मार्केटिंग सर्विसेज का एक इतना बड़ा ये मार्केट अवेलेबल है। आप देखते हैं कि हर व्यक्ति को या हर बिजनेस को उसको अपना लोगो बनाना है या अपना कोई कैंपेन शुरू करना है, कुछ वीडियोस बनाने हैं या कुछ पोस्टर्स बनाने हैं, फ्लायर्स बनाने हैं। तो ऐसे कई काम अवेलेबल हैं महिलाओं के लिए जो कि वो बड़ी आसानी से कर सकती है। और इसके लिए आप देखते हैं कि कई ऐप भी अवेलेबल हैं। आप उन ऐप से आप जो है इस टाइप के पोस्टर्स बना सकते हैं या फिर आप सोशल मीडिया की मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया में आप काम कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग है तो आप बेसिकली आप कुछ ऐप भी डेवलप कर सकते हैं या कुछ वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। हर बिजनेस को आने वाले समय में हर बिजनेस को अपना वेबसाइट और अपने ऐप की ज़रूरत होगी। तो अगर आप में कुछ भी टेक्निकली अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आप जो है इस टाइप के आप ऐप या वेबसाइट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। वीडियोस, आप प्रमोशनल वीडियोस जो होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, वो आप बना सकते हैं। वो आप नॉमिनल चार्जेस पे जो है आप सेल कर सकते हैं। और इसमें भी यही है जो मैंने आपको बताया था कि इन सब का मार्केट वो इंटरनेशनल मार्केट है। आप अपने प्रोडक्ट को चाहे वो यूरोप में या यूएस में या दूसरी कंट्रीज़ में भी आप बड़ी आसानी से आप जो है उसको सेल कर सकते हैं। कई ऐसी वेबसाइट्स है, कई ऐसे ऐप्स अवेलेबल है जहाँ पे इस टाइप के जो जिनको रिक्वायरमेंट होता है वो वहाँ पे अपना रिक्वायरमेंट डालते हैं और यहाँ से इंडिया से जो है वो उस टाइप का रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करके जो है उनको सप्लाई करते हैं। सारा ये है ऑनलाइन होता है। इसमें आपको हो सकता है कि आपको बात करने की ज़रूरत भी नहीं रहती है सामने वाले से। एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिकली। बहुत अच्छा इसमें जो है स्कोप है। आप डेफिनेटली मार्केटिंग सर्विसेज में आप अपना बिजनेस आप सोच सकते हैं और उसको आप कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है, जो नेक्स्ट मैं संभावना बता रहा हूँ, वो है मार्केटिंग सर्विसेज के बाद में फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अभी आप देख रहे हैं कि जब से डिजिटल इंडिया का शुरुआत हुई है तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है या गवर्नमेंट के जितने भी आपके चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हैं या आपके इनकम टैक्स के या जीएसटी से रिलेटेड, सारे जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं। और कई ऐसे जो है आपको अगर बिजनेस अगर आपको करना है, किसी भी व्यक्ति को अगर बिजनेस शुरू करना है तो जीएसटी देना कंपलसरी हो गया है। जीएसटी अगर उसने लिया है तो उसका जीएसटी फाइलिंग करना कंपलसरी है। पैन नंबर कंपलसरी हो गया। आधार कार्ड बनाना ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा अगर आप फूड लाइसेंस लेना ज़रूरी है, एमएसएमई के लाइसेंसेस लेना ज़रूरी है। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। तो काफ़ी ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल है जो आप घर बैठ के, अगर किसी को जीएसटी नंबर निकालना है तो आप आसानी से घर बैठ के उसका काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगा, जैसे जैसे अभी तक तो आप देखते हैं कि बहुत लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, लेकिन अगर किसी को अपना प्रोडक्ट अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे बेचना है तो उसको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। तो ऐसे कई हर बिजनेस को जो है जीएसटी नंबर का ज़रूरत पड़ेगा। जीएसटी नंबर मिलने के बाद में आप देखते हैं कि उसको फाइलिंग भी करना है। तो फाइलिंग करने के लिए भी उसको कोई सर्विस की ज़रूरत किसी की सर्विस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा ये कहना है कि आप इस टाइप के जो है घर बैठ के आप इस टाइप के काम कर सकते हैं जो कि बहुत आसानी से हो जाते हैं। मतलब आपको अगर जीएसटी निकालना है तो आपको इट वॉन्ट टेक मोर देन 15 to 20 मिनट्स।
इसी तरह पैन नंबर अगर आपको निकालना है तो 15 से 20 मिनट का काम है, बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, तो वो आप उनसे आप जो है पैसा चार्ज कर सकते हैं। मे बी आप एक GST नंबर निकालने के लिए 500 रुपये चार्ज कर सकते हैं, पैन नंबर के लिए 300-400 रुपये काम चार्ज कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक फ्लेक्सिबल काम है, आप जितना आपको समय मिलता है आप उतना काम कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा समय दे पाते हैं तो डेफिनेटली जो है आप ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत तेज़ी से उभर रहा है और उसमें भी काफ़ी कुछ काम किया जा सकता है। इसके अलावा फिफ्थ जो आइडिया है, जो फिफ्थ बिजनेस आइडिया है वो है, अगर आप में हुनर है, अगर आप कुछ काम कर सकते हैं, महिलाएं काफ़ी जो है कोई अचार अच्छा बना सकता है, कोई पापड़ अच्छा बना सकता है, कोई खाने पीने की चीज़ अच्छा बना सकता है, कोई केक, पेस्ट्री, अगर ये सब चीज़ें बनाने में आप पारंगत हैं तो आप अपना बिजनेस आप इन खाने पीने के प्रोडक्ट से रिलेटेड आप बना सकते हैं। आप वो चीज़ जो है आप घर पे बनाइए, आप उसका प्रमोशन करिए, आप उसके ऑर्डर बुक कर लीजिए। और स्विगी और जोमेटो जैसी कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आपके ऑर्डर को वो ऑर्डर जो है वो फुलफिल होने के बाद में आपके यहाँ से जो है वो प्रोडक्ट लेके कस्टमर को डिलीवर करती हैं। कई ऐसी टिफ़िन सर्विसेज आप शुरू कर सकती है। आज की तारीख में हर कोई बंदा जो चाहता है कि उसको घर का खाना मिले, कुछ स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाना मिले, तो अगर आप कोई टिफ़िन सर्विस है वो आप देख सकते हैं। इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। आप देखते हैं कि कई लोग हैं बड़े शहरों में जो कि सीनियर सिटीजन हैं और वो कुछ खाने पीने का काम घर पे नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए आप टिफ़िन सर्विसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है, उनके लिए भी आप टिफ़िन सर्विस का एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। कोई भी काम छोटा नहीं है, अगर आप उसको सीरियसली किया है, अगर आपने उसको फोकस के साथ में किया तो आप उसको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। आप देखते हैं कि जो मैंने बताया है कि क्लाउड किचन जो है सर्विसेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है इंडिया में। मतलब इसमें सेंट्रलाइज किचन आप अवेलेबल होता है और वहाँ पे आप जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है खाने पीने से रिलेटेड वो आप वहाँ बना के जो है उसको आप डिलीवर कर सकते हैं अक्रॉस शहर में कहीं भी, जिसको भी आपको चाहिए आपका प्रोडक्ट, तो वो वहाँ से परचेज कर सकता है और उसको जो डिलीवरी बॉयज़ हैं जोमेटो या स्विगी के, वो उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है खाने पीने की चीज़ों के लिए। इसमें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और डेफिनेटली महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही आसान काम रहेगा और उनके लिए उनको अगर खाना बनाना पसंद है तो डेफिनेटली वो इस बिज़नेस में भी बहुत कुछ कर सकती है। तो ये 5 बिज़नेस मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं जो कि महिलाएं कर सकती है बहुत आसानी से। इसको स्केल अप करना भी बड़ा आसान है, बट अगेन हर काम में चुनौती रहती है, हर काम में सक्सेस मिलने की रेट कम है। तो इसी तरह जब तक उसमें मेहनत नहीं होगी, जब तक उसमें डिसिप्लिन नहीं होगा, जब तक उसमें फोकस नहीं होगा, तब तक उसमें सफलता पाना मुश्किल है। असंभव कुछ भी नहीं है, जस्ट ये आप कैसे उसको सोचते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं, इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बाकी के 5 बिजनेस के ऑप्शंस हैं, बिजनेस की संभावनाएं हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। स्पेशल मैं इस वीडियो के दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि अगर आपके आस-पास में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में कोई भी नया काम अगर शुरू कर रहा है, कोई भी अगर छोटा बिजनेस भी शुरू कर रहा है, तो उसको मोटिवेट करें। आप उसके कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करें, आप उसका थोड़ा सा मार्केटिंग करने का प्रयास करें, क्योंकि सोशल मीडिया इतना पावरफुल मीडियम है आज की तारीख में, इतना पावरफुल मीडिया है कि आपने अगर उसका जो भी बिजनेस कर रहा है, चाहे कितना ही छोटा कर रहा है, अगर आपने उसको थोड़ा सपोर्ट किया है, उसके प्रोडक्ट के बारे में या उसके सर्विसेज के बारे में अपने सर्कल में बताया है, तो डेफिनेटली उनको भी बूस्ट मिलेगा, उनका भी हौसला बुलंद होगा और हो सकता है वो भी कोई एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सके जिससे आप और हमको फ़ख्र महसूस हो। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, क्योंकि हो सकता है इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो।